हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज करवा चौथ का व्रत है और मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो मैं हमेशा अपने पड़ोसियों के यहीं पूजा करती हूँ। तो मैंने सबसे बोला कि चलो आज करवा चौथ का व्लॉग बनाते हैं, तो हमेशा के लिए एक यादगार बन जाएगी। तो सब तैयार हो गए, बोले बना लो। सब बहुत एंजॉय करने लगे। तो मैं आपको सबसे हेलो मिलवाती विनीता। हूँ। हाय। हाय। हेलो। तो पहले हम मम्मी भी सब दिखाई पूजा बड़ी कर दीदी को लेते क्या हैं। कर तो रहे हैं? आप देख सकते हैं कितने प्यारे हाँ? गणेश जी हैं। तो जो हाँ? पूजा कर रही है सबसे बड़ी है, इन्हीं के घर में मैं आई हूँ। और सब इनकी बहुएं और देवरानियां हैं और कुछ पड़ोसी भी हैं। तो हमने कहा जो सबसे बड़ा है वही बना भी पूजा की सही आगे शुरुआत से। करेगा। तो नंबर से करेंगे, जो बड़ा है फिर उससे छोटा छोटा, इस तरह से सब पूजा कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर मैं हूँ बड़ी, तो अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने ये पीलिया ओढ़ रखा है, मुझे कभी याद ही नहीं आता, आज पता नहीं कैसे याद आ गया। तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा, सब पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया। पूजा की थाली में ये जो चांदी की चौथ है, ये मैंने करवा चौथ का उजमन किया था तब बनवाई थी। तो साथ में इसकी भी पूजा करती हूँ। हम हर साल साथ मिलकर ही पूजा करते हैं। तो करवा चौथ के दिन मैं नहीं, और जितने ये भी कम है यहाँ ना। पर पूजा कर रहे हैं सब सुबह उठकर सरगी नहीं खाते हैं। तो आपको पता है सरगी क्या होती है? तो सुबह के तारों की छाव में 3 बजे उठकर खाना खाते हैं, उसे सरगी कहते हैं। ये सब पंजाबियों में होता है। तो आलू के पराठे, चलो दाल मैं इसको चावल कहती हूँ, फीनी पता नहीं क्या क्या खाते हैं। मैंने तो दिल्ली आकर ही सुना है कि सुबह इतनी चीजें खाते हैं। पर ये क्या व्रत हुआ, रात के 12 बजे के बाद तो चौथ शुरू हो जाती है। तो ये लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर रिवाज होता है। तो मेरा चलो जैसे का हम तो होता बस है तारों की छाव रात में को चाय पी लेते हैं। पर मैं आपको मैं बताऊं कि नॉर्मल पानी आजकल चाहिए। ये जो हमारे यहाँ पर भी ये रिवाज चल पड़ा है, क्योंकि आजकल के बच्चे भूखे नहीं रह पाते हैं। तो उनको बोल देते हैं कि तुम भी सुबह उठकर कुछ खा लिया करो, क्योंकि पहला व्रत जैसे शुरू करते हैं फिर हमेशा वैसे ही व्रत करने होते हैं। हम सब ने पूजा कर ली है और सब ऊपर बैठे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो नीचे ही बैठूंगी, पर ये भाभी बोली कि नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं पट्टा मंगा देती हूँ। तो इन्होंने स्टूल मंगवा दिया, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नीचे ही बैठ सकती हूँ। तो मैं नीचे ही बैठूंगी। तो मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि कथा यानी कि जो करवा चौथ की कहानी है वो मैं ही कहती हूँ। तो नीचे बैठते ही कोई बात ऐसी शुरू हो गई कि सब हंसने लगे और मस्ती करने लगे। कोई बोला कि पहले पूजा तो कर लो, पर जब मजाक चल रहा हो तो कहाँ रुका जाता है। कभी कभी तो सारे एक साथ मिलते हैं। तो चलो अब मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बहनें साथ मिलकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले आओ मिलके उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसे चावल बनाने पर कहानी सुनते टाइम चावल हाथ में लेकर ही कहानी सुननी चाहिए। और हर साल मैं ही कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे मुँह जबानी तो याद नहीं है, पर मैं कहानी बुक में से ही पढ़कर सुनाती हूँ। तो होई या सकट चौथ, जो भी व्रत त्योहार होते हैं मैं ही कहानी सुनाती हूँ। इस दिन मैं फंटानी बन जाती हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोग या तो इकट्ठे होकर घर पर ही पंडित पंटानी को बुलाकर कहानी कह सुनते हैं, या फिर मंदिर में या पार्क में गोला बनाकर और उनसे कहानी सुनते हैं। पर हमारे यहाँ राजस्थान में मम्मी के उधर या ससुराल में ऐसा नहीं होता है। जो घर की बड़ी होती है या जिसे भी कहानी आती है वही सुना देती है। तो हम यहाँ पर भी खुद ही पूजा कर लेते हैं। तो कहानी चौथ माता की हो गई है, अब हम एक गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। जय गणेश जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया एक अंधी बुढ़िया माई थी, जिसके एक बेटा और 7 बेटे बहू थी। वह बहुत गरीब थी, वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। फिर अपनी बहू से पूछा तो बहू की सासी की पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहा कि मेरी गुंजाइश ने कहा है कि कुछ मांग ले। तो बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले। तो पड़ोसन बोली ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, ना तू तो थोड़े दिन जिएगी, तो तू आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर आकर सोचा कि बेटा हो जाए वही मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले तो कहते हैं गणेश जी महाराज जैसा भैया को दिया वैसा सबको देना, करके सबको
दूध डाल दो, अभी बहुत अच्छी है। कहानी पूरी हो चुकी है। फिर हम दोनों जो है लोटा घुमाते हैं। ये क्यों घुमाते हैं ये तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं पहले अपनी जिठानी के साथ पूजा करती थी, तो वो करती थी वैसे ही मैं भी पूजा करती हूँ, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो थी तब तक तो मैं सारे पूजा पाठ जो भी त्योहार उन्हीं के साथ करती थी। तो बहुत लोग थाली घुमाते हैं। तो चलिए, पूजा के बाद सूरज भगवान को अर्घ देना होता है, तो सब अर्घ देने के लिए आ गए हैं। शाम हो रही है, सूरज जल्दी छिप जाता है, क्योंकि हमने जो है पूजा 4 बजे के बाद ही शुरू की थी। अब की बार सब बोल रहे थे कि 4 बजे के बाद पूजा करनी है। वैसे हम लोग 3 बजे ही पूजा कर लेते हैं। सूरज को अर्घ देने के बाद सब छोटे बड़े आपस में एक दूसरे का पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं, और हम दोनों आपस में पैर नहीं छूते हैं, बस गले ही लगकर हम मिलते हैं। पूजा करने के बाद हम सब चाय पीते हैं। तो जब दिन उग जाता है उसके बाद में हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो पूजा के बाद जिसको पानी पीना है पानी पीते हैं, और यहाँ पर चाय बन रही है तो हम सब चाय पी के अपने घर जाएंगे। तो हम सब बात कर रहे हैं कि आज किसने क्या क्या पकवान बनाया, क्योंकि हम सब घर पे ही खाना बनाते हैं। आजकल तो बाहर जाकर खाना खाने का ट्रेंड चल गया है। चांद को अर्घ देते हैं और बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। चाय पीने के बाद हम सब ने कहा चलो फोटो खिंचा लेते हैं, तो हम सब ने फोटो खिंचवाई। रात को 9 बजे से पहले ही चांद उग गया है, और मैं अपनी छत पर चांद को अर्घ देने के लिए आ गई हूँ। खाना मैंने तैयार कर ही रखा है, बस नीचे जाकर पूरियाँ उतारनी है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम सब साथ ही खाना खाते हैं। तो ये है मेरे करवा चौथ का व्लॉग। मैं आपको पिछले करवा चौथ की कुछ वीडियो दिखाती हूँ। पिछली बार भी व्लॉग बनाना था पर बनाया नहीं, इस बार ही बनाया है। तो देखिए सब कैसे मिलकर हम पूजा करते हैं हर साल। सब तैयार होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आधा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। तो आपको मेरा ये करवा चौथ का व्लॉग कैसा लगा, आप लोग कैसे पूजा करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।